शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना समेत 2 महिलाओं को लखनऊ पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया है। मुनव्वर राना की बेटी के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुनव्वर राना की दोनों बेटी उज़्मा और सुमैया राना ने आज सीएम आवास के पास चौराहे पर प्रदर्शन का आह्वान किया था। ये लोग वहां ताली थाली बजाकर प्रदर्शन करने वाले थे। जैसे ही इस बात की सूचना लखनऊ पुलिस को लगी, उन्होंने दोनों बहनों को प्रदर्शन न करने का नोटिस दिया। नहीं मानने पर पुलिस ने सभी प्रदर्शन आयोजकों के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी। सूत्रों की माने तो मुनव्वर राना की बेटियां महिला अपराध और कोविड संक्रमण रोक पाने में असमर्थ सरकार के खिलाफ सामूहिक प्रदर्शन करने जा रही थीं। जून की कोविड संक्रमण रोकने के लिए राजधानी में धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में कोविड संक्रमण बढ़ने के खिलाफ सामूहिक प्रदर्शन का प्लान कर चुकी उज़्मा परवीन और सुमैया राना को धारा 144 के उल्लंघन का रात को तकरीबन 12 बजे से हमारे घर के बाहर करीब 40-50 पुलिस वाले एक फोर्स पूरी आकर के बैठ जाती है। एक महिला के लिए बैठ जाती है, किसी हिस्ट्री शीटर, किसी आतंकवादी, किसी क्रिमिनल के बाहर, घर के बाहर नहीं। एक महिला, एक मामूली महिला समाज सेविका है जो उसके घर के बाहर बैठती है। और ऐसा माहौल बनाना कि पूरे अपार्टमेंट की तलाशी लेना, जो नीचे गार्ड है, हमारा ड्राइवर है, उसके घरों की तलाशी लेना, ये सब क्या चल रहा है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस क्या करना चाह रही है? और मैं साफ बात कर देना चाहती हूँ कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज हैं, हमारा जो तरीका है वो जायज है और हमारे जो मुतालबात हैं वो जायज हैं। हम वहां पर खाली थाली इसलिए पीटने जा रहे थे कि हमको ये आश्वासन दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आप थाली पीटिए तो आप 21 दिन में कोरोना हम खत्म कर देंगे। आपने थाली किस बात की पिटवाई थी? हम थाली पिटवाने इसलिए जा रहे थे कि हमारे पास खाली थाली के सिवा कुछ नहीं है, जिसमें भोजन, जिसमें खाना, जिसमें पेट भरने के लिए रोटी नहीं है। ये वो खाली थाली है जो गरीब बजाएगा जा करके, और शायद आपके कानों तक उसकी खनक पहुंच सके उस थाली की। आज जो हालत हिंदुस्तान के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश के अगर हालात ले लें, अभी परसों का डेटा था कि 1006 केसेस सिर्फ लखनऊ के अंदर आए थे। एक दिन में 18 मौतें हो रही हैं। लोग कितना परेशान है। पेंडेमिक में आपने कोई किसी भी किस्म की कोई आपने हेल्प नहीं करी, आपने किसी किस्म की कोई मदद नहीं करी, आप सिर्फ तानाशाही पर उतरे हुए हैं। हम लोग अब एक गरीब मजलूम तबका ऐसा है जो सिर्फ रोटी का मुतालबा आपसे कर रहा है। आप उस रोटी को देने के बजाय आप एक महिलाओं के घर में, एक महिला के घर के बाहर आप पुलिस फोर्स ये तैनात करते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? आप डर पैदा करना चाहते हैं? हम डर जाएंगे, जाहिर सी बात है, हुकूमत आपकी, हम डर भी जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि आप कितनों को डरा लेंगे, कितने मजलूमों की आवाज दबा लेंगे, कितने गरीबों की चीख को दबा लेंगे। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि हम जो ये काम कर रहे हैं ये एक संवैधानिक हमारा अधिकार है, और मुख्यमंत्री जी खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो इसकी गरिमा को अच्छी तरह जानते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो नहीं जानते हैं। तो फिर ये सख्ती और ये तानाशाही किस लिए चल रही है हमारे साथ? इसकी जवाबदेही कौन है? कौन देगा इस चीज के लिए जवाब? मुझे घर में नजरबंद किया गया है ये कह करके कि वहां पर धारा 144 का उल्लंघन होता है। किस तरीके से धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है ये सब लोग जानते हैं, ये पूरा देश जानता है। और कहाँ कहाँ हुआ है और कहाँ कहाँ हो रहा है ये पूरा देश जानता है। हम उल्लंघन भी नहीं कर रहे थे। 50 लोगों की इजाजत है कहीं पर इकट्ठा होने की, लेकिन हम सिर्फ 20-25 की तादाद में जाने वाले थे और शांतिपूर्वक, बिल्कुल कोई उपद्रव नहीं, कुछ नहीं। महिलाएं क्या उपद्रव करेंगी? किस तरीके से धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है ये सब लोग जानते हैं, ये पूरा देश जानता है। और कहाँ कहाँ हुआ है और कहाँ कहाँ हो रहा है ये पूरा देश जानता है। हम उल्लंघन भी नहीं कर रहे थे। 50 लोगों की इजाजत है कहीं पर इकट्ठा होने की, लेकिन हम सिर्फ 20-25 की तादाद में जाने वाले थे और शांतिपूर्वक, बिल्कुल कोई उपद्रव नहीं, कुछ नहीं। महिलाएं क्या उपद्रव करेंगी? लेकिन उसके बावजूद भी हम दोषी, हम गुस्ताख, हम हर तरीके की आप हमारे ऊपर इल्जामात लगा के आपने हमको नजरबंद कर दिया है। ये तानाशाही है। मैं शेर पढ़ूंगी, लाख बैठा लो पहरे शहर के दरवाजे पर, इनकलाब आने को होता है तो आ जा। जिंदाबाद साथियों, इस वक्त हमको हाउस अरेस्ट किया गया है क्योंकि मेरी जो योजना थी वो सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध थी। आज हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाकर सोई हुई
सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने ताली और थाली बजवाई थी और लोगों को ये बोला था कि कोरोना वायरस इससे चला जाएगा, तो आज वही थाली और वही ताली हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर बजाने की कोशिश करने जा रहे थे और एक आंदोलन करने जा रहे थे कि सोई हुई सरकार को, ताकि हम जगा सकें। जिस तरह से आप देख रहे हैं बेरोजगारी आम हो गई है, कोरोना वायरस बढ़ चुका है, लोग भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, तो आज हम सब लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाकर इनकी नीतियों के विरुद्ध, इनकी गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो आज इन्होंने हमको हाउस अरेस्ट कर दिया। कम से कम तकरीबन 40 से 50 कांस्टेबल नीचे मौजूद है, तैनात है। इस वक्त हमारे घर के बाहर CO SO इस वक्त मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद हैं और हमको डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये याद रखें, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। सुन लें उत्तर प्रदेश की सरकार, हम उत्तर प्रदेश की सरकार से डरने वाले कतई नहीं हैं और न हम UP पुलिस से डरने वाले हैं, क्योंकि हमने जुल्म के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। और जब जब आप जुल्म करेंगे, चाहे वो बेरोजगारी की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। हम डरने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं। आप आज जो ये मस्जिद मंदिर के नाम का मुद्दा उठाकर अपनी बात को दबाने की कोशिश